हेलो फ्रेंड्स। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को सीटेट गुरु कंपटीशन जोन पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर अपनी जीत के लिए अगर जिद हो तो आपको ना तो परिस्थिति ना ही कोई रुकावट आपकी कामयाबी की दीवार बन सकती है। इसलिए जीतने की जो जिद है, जीतने की जो जुनून है, वह अपने अंदर बना के रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी वादे के साथ स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन फ्रेंड्स जीएस क्विज प्रीमियर लाइव एट 8 AM, यानी कि यह प्रतिदिन सुबह के 8 बजे जीएस क्विज लाइव होता है। फ्रेंड्स, आज का लाइव स्पेशल बिहार दरोगा पर आधारित है। कल के सेशन में हमने क्लियर किया था कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें हम लोग देखा था सबसे ज़्यादा वेटेज का पार्ट आपका हिस्ट्री लेवल का था, जो कि आपका 17 क्वेश्चन था। उसमें हम लोगों ने कल मौर्य ध्वज का अर्थात कि मौर्य साम्राज्य का आपका क्या है फर्स्ट पार्ट हमने देखा था, और आज देखना हम लोग को मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2। इन दोनों लेवल के क्वेश्चन में हमने अधिकांश क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके मौर्य साम्राज्य से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं या पीछे भी आए हुए हैं, आपका जनरल बिहार पुलिस से लेकर आपका यूपीएससी लेवल तक का जितना क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। देखते फ्रेंड्स आज के पार्ट 2 सेशन में। इस सेट में आपको 30 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इनमें कितना क्वेश्चन सही हुआ आपका, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को लाइव सेशन में ऐड करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन, बीपीएससी 2004 में आया था। समझ सकते हैं कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी 7 मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका बुक लिखा था। इंडिका और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह क्या किए थे, यानी कि यहाँ के भारत के जितने भी समुदाय थे श्रेणी को 7 वर्गों में बांटा था। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? यह भी बीपीएससी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2002 बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है आपका, राजनीतिक नीतियां पर। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र समझकर आर्थिक जीवन नहीं लिख दीजिएगा आंसर, क्योंकि आपका ये गलत हो जाएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, जो कि राजनीतिक नीतियों पर आधारित थी, स्पेशली आपका चंद्रगुप्त के बारे में, अर्थात कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया था उनके द्वारा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? बीपीएससी का है क्वेश्चन है भी, जो कि 1998 में आ चुका था। बताना है अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है, श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में इनका अपना साम्राज्य नहीं था, सिर्फ ये अपने आदमी भेजे थे, सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? बीपीएससी का क्वेश्चन 1998 में। फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। ध्यान रखिए क्वेश्चन, ये बिहार पुलिस हो या बीपीएससी लेवल का हो, बिहार दरोगा हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमने मौर्य साम्राज्य के वैसे क्वेश्चन को शामिल किया है जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है।
फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। चंद्रगुप्त का महल जो बना था वो बना था आपका लकड़ी का, इसे आप ध्यान रखेंगे। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? वंस अगेन बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदमन, जो कि जूनागढ़ में है आपका अभिलेख। इस अभिलेख से यानी रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उस अभिलेख से यह साबित होता है कि क्या चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जो कि हर एग्जाम के लिए आपके, स्पेशली बिहार दरोगा के लिए तो मस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कि भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ एक ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। यूपीपीसीएस, समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। यह है आपका उत्तराखंड पीसीएस 2005 का क्वेश्चन है। यानी बताना है आपको उत्तरांचल अर्थात कि उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कालसी में। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। एमपीपीसीएस। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आपके लिए शामिल किए फ्रेंड्स, इसलिए ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को आप शेयर करें। इसका सही जवाब फ्रेंड्स अशोक, अर्थात कि ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ये VBI क्वेश्चन फ्रेंड्स, मस्ट इंपोर्टेंट। इस क्वेश्चन को तो दिमाग में गांठ बांध लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी के 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। बिल्कुल रिसेंटली 2016 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रीसेप। जेम्स प्रीसेप। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला, सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स जिसको हम लोगों ने देखा था, जेम्स प्रीसेप। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कालिंग युद्ध की विजय तथा क्षेत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में स्थित है। बताना है फ्रेंड्स कालिंग युद्ध का विजय और साथ में क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में स्थित है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। आरएएस, आईटीएस, यहां तक कि यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है, अभी 2016 में। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कि शिलालेख जो उनका 8वां शिलालेख था अशोक का, उनमें उनके कालिंग विजय के बारे में, कालिंग युद्ध विजय के बारे में वर्णन किया गया है। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता हमारा प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए हुए थे। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यह क्वेश्चन हमेशा आता है कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन बुक लिखा गया था, तो याद रखिएगा इसे फ्रेंड्स, इंडिका। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि 305 ईसा पूर्व में
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन ये। फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोका। मैंने पहले ही कल के फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में मेंशन किया था आपको कि अशोक जो थे वो उदार भावना वाले एक राजा थे, जिनकी वजह से इन्हें अशोक सम्राट की उपाधि भी दी जाती थी। इस अगर आपने पिछला को नहीं देखा है आपने, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछले पार्ट 1 को आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इन दोनों पार्ट में कवर किया स्पेशली मौर्य साम्राज्य के मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आपका बिहार दरोगा और बीपीएससी के लेवल के लिए। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ये घटना है 2061 की बात कह रहा है। 2061 ईस्वी में कलिंग जीतने के बाद उन्होंने क्या किया? फ्रेंड्स इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, इतना अधिक उसमें रक्तपात हुआ, इतना अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जिनके बाद वह सदा के लिए युद्ध से त्याग दे दिए। कौन? अशोक। इस बात का ध्यान रखिएगा, 261 ईसा पूर्व में कलिंग के जीतने के बाद इतना अधिक रक्तपात को देखकर अशोक क्या कर दिए? अपनी युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में हैं? इसके साथ 2 क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, भाषा और साथ में लिपि। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। अगर देखें फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला, तो कहता है हमारा मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये आपका आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इनसे इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। देख लेते थोड़ा सा मौर्य नरेश के बारे में बात करें तो यहाँ पे संस्कृति, कला और साहित्य इनका तो विकास हुआ ही था। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें सोना का सिक्का, तो आपने पढ़ा होगा कि कनिष्क के काल में सोना का सिक्का सबसे अधिक चला था, इसलिए सोना का सिक्का इनके काल में नहीं चलेगा। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने बताया था पिछले, अगर पार्ट 1 देखा होगा आपने तो मैंने बताया था यहाँ पर जो मुद्रा चलती थी वो पन्न मुद्रा थी। अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखेंगे, ज़्यादा बेहतर वे से क्लियर होगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्रांतीय विभाजन था, ठीक है, क्योंकि इनकी मौर्य साम्राज्य काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। उसके बाद अगर लास्ट ऑप्शन की बात करें तो हिंदू कुश तक साम्राज्य फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य थोड़ा लंबा चौड़ा फैला हुआ था, इसलिए पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है हमारा, कथन ए बता रहा है आपको अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ऑप्शन है कलिंग दक्षिणी भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था। इन दोनों कथनों के हिसाब से आपको पता लगाना है कि कथन और कारण सही है या गलत। जल्दी बताइएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। ये क्वेश्चन का लेवल आपका जो है देख के समझ सकते हैं कि यूपीएससी और बीपीएससी का लेवल कितना इजी होता है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की कमी की वजह से आप क्लियरफाई नहीं कर पाते हैं। बस आप मेरे साथ बने रहिए, हम सारे क्वेश्चंस क्लियर कर देंगे आपको। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कैसे सही वो भी देख लीजिए आप। इसमें कह रहा है कि आपका जो फर्स्ट है वह कथन सही है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। बिल्कुल सही बात है, अशोक ने कलिंग को जीत लिया तो ऑब्वियसली वो मौर्य साम्राज्य में जुड़ गया। दूसरा नंबर बात, कलिंग जो था वह दक्षिणी भारत को आने वाली स्थलीय और समुद्री दोनों मार्गों को जोड़ने का बीच का स्थल था। तो सही बात है, ये जीतने का मेन मकसद क्या था, जीतने का रीजन क्या था कि बीच के रास्ते में पड़ रहा था, जिनके वजह से यानी 2 राज्यों के बीच में पड़ रहा था जगह,
इसलिए अशोक ने सोचा कि इसे जीत लिया जाए तो पूरा साम्राज्य एक साथ मेरा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था, कालिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, और इसी के बाद उन्होंने अधिक आपके रक्तपात होने की वजह से उन्होंने युद्ध नीति से भी क्या कर लिया था, आपका हमेशा के लिए त्याग दे दिया था। इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है वो कौन सा है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यूपीएससी क्वेश्चन, ठीक है, यानी यूपीएससी 1998 में क्वेश्चन आ चुका है। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका वो है आपका सेकेंड और आपका 13th, अर्थात कि दूसरा और 13वां, यानी कि जो शिलालेख उनका दूसरा था और 13वां था वह संगम राज्य के बारे में बताता है। इसके बाद और भी देखेंगे पार्ट हम लोग। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है हमारा अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। फ्रेंड्स ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि सेकेंड और 13th, यानी कि दूसरा और 13वां संगम राज्य के बारे में हमें बतलाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ये भी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक कथन दिया हुआ है, इसका कारण भी दिया हुआ है, आपको दोनों कथन में आपको कंपैरिजन करना है। पहला कथन कहता है आपका अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता आर्थिक अधिक महत्वपूर्ण थी। दूसरा ऑप्शन कहता है हमारा कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। बताना फ्रेंड्स इसका सही जवाब। फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि ये दोनों जो कथन है बिल्कुल वो बिल्कुल भी सही है। अर्थात कि अशोक जो थे वह धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के सामाजिक समरसता पर ज़्यादा ध्यान देते थे, अर्थात कि जनता की सामाजिकता पर उनका ध्यान ज़्यादा था। अगर उनके कारण की व्याख्या की बात करें तो वो इसलिए क्योंकि वह धन संवर्धन के स्थान पर जनता के विचारों के प्रसार के लिए ज़्यादा ध्यान देते थे। इसलिए इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यूपीएससी 1997 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, अर्थात कि कौन बात अशोक के बारे में गलत बतलाता है हमें। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, जो कि बिल्कुल गलत है। स्थापत्य संरचना का भाग नहीं बल्कि ये मगध आपके साम्राज्य के और शिलालेखों के बारे में ज़्यादा इनकी व्याख्या मिलती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर देखें फ्रेंड्स 57 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। फ्रेंड्स ये यूपीएससी यूपीपीसीएस बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक किए हुए थे श्रीनगर की स्थापना। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दो फ्रेंड्स, ये यूपीएससी की एक पॉइंट है जो कि आपके 2018 में आई हुई थी। वो क्वेश्चन था आपका फ्रेंड्स, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन आया था कि मेगास्थनीज, क्वेश्चन था फ्रेंड्स मेगास्थनीज ने किस राज्य के बारे में स्पेशली वर्णन किए हुए थे, अर्थात कि अभी वर्तमान के किस राज्य के बारे में स्पेशली अपने इंडिका बुक में वर्णन किया था। उसका सही आंसर था फ्रेंड्स श्रीनगर के बारे में। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर ऑप्शन दिया हुआ था जिनके बारे में उन्होंने अपने इंडिका बुक में वर्णन किया है। इसलिए इन सभी चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है हमारा सूची 1 और 2 को हमें सुमेलित करना है। आपको बताना है कि कौन किससे कनेक्टेड है। रास्ता है आपको, इनसे आपको मैच करना है कौन रास्ता कहां तक लेकर जाती है हमें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स आंसर। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब है
अर्थात कि जो उत्तर का पथ है ये जाती है हमारा तक्षशिला तक, ठीक है। अगर दक्षिण की पथ की अगर बात करें तो ये जाती है आपका सुवर्णगिरी तक। और अगर बात करें अवंती राष्ट्र की तो ये कहाँ की हो गई आपकी, उज्जैनी की। और लास्ट का आपका जो है आपका पूर्वी प्रदेश हमारा कौन सा है, पाटलिपुत्र। इसलिए ए का 1 नंबर, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किस में हुआ है। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र, जो कि हमने पढ़ा था अभी कौटिल्य का, ठीक है। इन्होंने स्पेशली किसका वर्णन किया था, पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के बारे में वर्णन किया था। और इन्होंने ही आपका जो अशूद्र था, शूद्र के लिए आर्य शब्द का यूज किया था। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अर्थशास्त्र राजनीति के बारे में वर्णन करता है, न कि आर्थिक मामलों में। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज आप कभी भी मत होइएगा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक ने अपनी राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अर्थात कि बौद्ध धर्म की दीक्षा किनसे ली थी। हालांकि वो प्रभावित हुए थे निग्रोध से, लेकिन बताना आपको यह है कि इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली किनसे थी। फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपगुप्त से। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा प्रभावित निग्रोध से और दीक्षा ली थी उपगुप्त से, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। कहता हमारे मौर्य काल में गुप्तचरों को का क्या कहा जाता था। अर्थात कि मौर्य काल के समय गुप्तचर को किस नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुड पुरुष। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है। बताना आपका कौन सा ग्रंथ है वो। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, परिशिष्ट पर्वन। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, हालांकि इस बात को मैंने पार्ट 1 में बताया था, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो जरूर देख लेंगे आप। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जाकर जैन धर्म में जुड़े थे। अर्थात कि अपने जीवन के अपने शासनकाल के अंतिम समय में आकर आपकी जैन धर्म में जुड़े थे। और इन जैन धर्म में जब जुड़े थे तो इनका वर्णन इस बुक में वर्णन है, अर्थात कि इस ग्रंथ में वर्णन है, और उस ग्रंथ का नाम है परिशिष्ट पर्वन। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। बाकी जो भी इनके मौर्य वंश के थे वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, जैसे कि अशोका जो थे सबसे अधिक बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन इस आपका पॉइंट का ये आखिरी क्वेश्चन जो है अब देख लेते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। बताना फ्रेंड्स कि किस वर्ष से राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़, अर्थात कि जुलाई से। अर्थात कि इनका राजकोषीय वर्ष, जैसे भारत का भी राजकोषीय वर्ष कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो वित्तीय वर्ष आपका शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर, वह 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। लेकिन मौर्य समय में कब से शुरू होता था, आषाढ़, अर्थात कि जुलाई से। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे आपके, ये टोटल क्वेश्चन थे आपके 30 क्वेश्चंस। इनमें आपके कितने सही हुए आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग दूसरे किसी शासन काल के बारे में या किसी राजवंश के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम और पॉइंट से बिल्कुल इम्पोर्टेंट होगा। फ्रेंड्स आपने पूरी क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, इसके लिए थैंक्स टू पार्टिसिपेट इन क्विज कॉन्टेस्ट। जय हिंद।